तो गाइस आज हम बात करेंगे हाई क्लास मानवा के चैप्टर नंबर 48 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था वैंग डैम लोगों की होंग्योन आर्ट हाई स्कूल के साथ 5 वर्सेस 5 फाइट शुरू हो चुकी होती है। इस फाइट के 2 ही मेन नियम होते हैं। पहला, अगर किसी का पैर लाइन से बाहर पड़ा तो वो बाहर हो जाएगा। दूसरा, अगर किसी ने कुत्तों की तरह मार खा ली और वो अब उठ नहीं सकता तो वो भी बाहर हो जाएगा। लेकिन पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा था फाइट को शुरू हुए बस 5 ही मिनट हुए होते हैं और वैंग डैम लगभग बाहर गिर ही गया होता है रिंग से। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम शुरू से इस फाइट को देखते हैं, आखिर उन 5 मिनटों में हुआ क्या था। हम देखते हैं दोनों स्कूल्स के लौंडे एक दूसरे के ऊपर झपट पड़ते हैं। वैंग डैम भाग के दूसरे स्कूल के नंबर 2 के बंदे के एक पंच मारता है, लेकिन वो नीचे झुक के उस पंच को डॉच कर लेता है। लेकिन वैंग इसके बावजूद भी उस बंदे के एक कोहनी मार देता है, लेकिन वो बंदा भी अपने हाथ से उस कोहनी को ब्लॉक कर लेता है। इतने में ही दूसरे स्कूल का नंबर 3 का बंदा पीछे से वैंग के ऊपर एक पंच मारने वाला होता है, लेकिन डोंगवान उसके सामने आके उसको पीछे कर देता है। दूसरी तरफ हवाशु के भी लड़की के साथ पंगे चल रहे होते हैं। हवाशु लड़की के एक पंच मारता है, लेकिन वो पंच को डॉच करके हवाशु के एक लात मार देती है और हवाशु उसी लात को पकड़ के उस लड़की को दूर फेंक देता है। पर इतने में ही हवाशु के पीछे से दूसरी टीम का एक बंदा हवा में उड़ता हुआ आ रहा होता है, जिसे जुंगजिन ने दूसरी तरफ से फेंका होता है। मतलब कि जुंगजिन अभी यहाँ पे काफी बढ़िया फाइट कर रहा है और जुंगजिन के पीछे ही फाइट चल रही होती है टेशॉक और को टेहो की। ये दोनों ही अपने अपने स्कूल्स के लीडर हैं, यानी कि ताकतवर भी होंगे। को टेहो टेशॉक के एक पंच मारता है, लेकिन टेशॉक उसको डॉच कर लेता है। साथ ही में को टेहो की एक और लात को डॉच करता है और एक खतरनाक सा पंच मारता है को टेहो के, जिसको वो अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है। लेकिन ये पंच इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि को टेहो अपने मन में कहता है, शिट, मुझे चक्कर आ रहे हैं, क्या ये सच में एक इंसान का पंच था? ये सब देख के शिहॉन कहता है, मुझे यही उम्मीद थी होंग्योन हाई के लोग अब कुछ ज्यादा देर तक टिक सकते हैं शायद, लेकिन हमारे पीपैक हाई स्कूल के बंदे फिर भी उनके ऊपर भारी पड़ रहे हैं। लेकिन इतने में ही शिहॉन को रियलाइज होता है होंग्योन हाई स्कूल के बंदे जैसी जैसी पोजीशन में खड़े हैं वो थोड़ी अजीब लग रही है, यानी कि दाल में कुछ तो काला है। हवाशो भी ग्वैक जियुन के लगातार पंचेस मारते हुए कहता है, तुझे क्या लगता है बे, तू एक लड़की है इसलिए मैं तुझे हल्के में लूंगा। लेकिन ये लड़की हवाशो के हाथों में लात मार के उसका सपोर्ट लेके जंप करती है पीछे की तरफ और टेशो के एक सरप्राइज अटैक मारती है अपने घुटने से। कोटेहो के साथ फाइट करने के बावजूद भी टेशॉक ने इस हमले को देख लिया होता है और ब्लॉक कर लिया होता है। इतने में कोटेहो भी सही मौका देख के टेशॉक के एक लात मारता है, जिससे टेशॉक पीछे की तरफ हो जाता है और रेड लाइन से बाहर जाने के काफी ज्यादा करीब होता है। शिहॉन को समझ आ चुका होता है इनकी चाल क्या है, यानी कि यही इनकी चाल थी, अचानक से हमला करना। अभी जुंगजिन के ऊपर भी लगातार हमले हो रहे होते हैं, लेकिन उसका साथ देने के लिए वहाँ पे डोंगवान आ चुका होता है। बट सिचुएशन तो यह होती है वैंग डैम लोग घिर चुके हैं। दूसरे स्कूल का टोपी वाला बंदा अपने बंदों को चिल्ला के कहता है, मैंने 2 बंदों को यहाँ पे रोक लिया है। यानी कि होंग्योन हाई स्कूल का एक बंदा पीपैक हाई स्कूल के 2 बंदों का रास्ता रोक रहा होता है, ताकि वैंग डैम लोग एक दूसरे का साथ ना दे पाए। इस मौके का फायदा उठा के दूसरे स्कूल का नंबर 2 का बंदा सीधा हमला करता है टेशॉक के ऊपर। वैसे उसने अभी हमला करा नहीं होता, लेकिन वैंग डैम को पता होता है, इसलिए अपने मन में कहता है, ये सारे के सारे लोग किम टेशॉक को टारगेट बना रहे हैं। अच्छा, तो इनकी ये चाल है, ये हमारे लीडर को हरा के हमारा मोराल डाउन करना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त जिस वक्त ये हमारे अड्डे में आए थे, उस वक्त इनको गलतफहमी हो गई थी कि मैं किम टेशॉक हूँ। लेकिन अगर ये लोग यही गलती इतना खुल्लम खुल्ला करेंगे तो क्या ऐसे में इनका काम बन भी पाएगा? इसलिए जो बंदा टेशॉक को मारने जा रहा होता है, वैंग डैम उसके पीछे आ जाता है उसको मारने के लिए, क्योंकि वैंग के हिसाब से वैंग इन लोगों का प्लान समझ चुका है, वैंग को किम टेशॉक को बचाना है। लेकिन होंग्योन हाई स्कूल के लोग एक कदम आगे चल रहे होते हैं। जब वैंग दूसरे स्कूल के नंबर 2 के पीछे आता है तो वैंग के पीछे भी एक और बंदा आ जाता है दूसरे स्कूल का, और शुरुआत से होंग्योन हाई स्कूल की यही चाल थी। दरअसल वो दिखा तो ऐसे रहे थे जैसे वो टारगेट टेशॉक को बना रहे हैं, लेकिन वो टारगेट टेशॉक को नहीं बल्कि शुरुआत से वैंग डैम को बना रहे थे। वो वैंग डैम को ऐसी पोजीशन में लाना चाह रहे थे कि वैंग डैम खुद को किसी भी कीमत में बचा भी ना पाए। वैंग जब टेशॉक को बचाने के लिए जा रहा होता है तो दूसरे स्कूल के सारे बंदे लगभग उनका ध्यान वैंग डैम के ऊपर होता है। ये सुन के गॉक्यून काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसको समझ आ चुका होता है कि पहले जब ये दूसरे स्कूल के लौंडे हमारे अड्डे में आए थे और ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि उन्हें नहीं पता कि वैंग डैम उनका लीडर है, वो चीज ऑब्वियसली दूसरे स्कूल वाले बंदों की शुरू से ही एक चाल थी। उन्हें पहले से ही पता था कि द घोस्ट कौन है। आसान शब्दों में दूसरे स्कूल वाले बंदों ने अपनी इतनी खतरनाक चाल चल दी होती है जो फाइट स्टार्ट होने से पहले ही चल दी जा चुकी थी। ये सारी दिमाग को हिला देने वाली चीजों को देख के युंगरॉक भी अपने मन में कहता है, इतनी खतरनाक प्लानिंग एक नॉर्मल टीम वर्क के साथ नहीं हो सकती। लगता है होंग्योन की रेड टैग के बारे में जो मैंने सुना था वो सब कुछ सच था। ये लोग अपने स्कूल के लोगों से हफ्ता नहीं मांगते अलायंस को देने के लिए, बल्कि अलायंस को जितना भी पैसा देना है ये सारे के सारे वो खुद ही चुका देते हैं। भले ही ये अपने प्रॉफिट में से अलायंस को हफ्ता देते हैं,
लेकिन इनमें से किसी एक ने भी इस बात से ऐतराज नहीं करा। इसका मतलब को टेहो के लीडर रहते रहते इनके अंदर जो एक दूसरे को अपना मानने का सेंस है वो एक अलग ही लेवल पे है। भले ही ये सब कुछ सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन गैंगबक हाई के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस पूरी एनालिसिस के बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आ चुके होते हैं, जहां पे वैंग के ऊपर लगातार हमले हो चुके होते हैं। वैंग एक साथ 2 बंदों के हमलों को डॉज कर रहा होता है। इतने में ही तीसरा बंदा योंग गिल इंतजार में बैठा होता है, वो कब वैंग के सरप्राइज अटैक करेगा। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब वैंग का ध्यान 2 बंदों के ऊपर होता है तो तीसरा बंदा अचानक से वैंग के एक मुक्का मार के उसको लगभग रिंग से नीचे गिरा देता है। ग्रेविटी के भी अकॉर्डिंग वैंग अब खुद को नीचे गिरने से नहीं रोक सकता, इसलिए यहाँ पे अनाउंसमेंट भी हो चुकी होती है कि 5 मिनट हुए नहीं और एक बंदा बाहर हो भी गया है। लेकिन वैंग इससे पहले कि जमीन को छूता नीचे गिर के टेशॉक पहले तो को टेहो के एक पंच मार के उसको पीछे करता है और वैंग डैम को बीच हवा में ही रोक लेता है अपने एक हाथ से पकड़ के। और वैंग डैम को कहता है, ध्यान से वैंग डैम, आखिर ये क्या कर रहा है। सारे लोग हैरान हो चुके होते हैं क्योंकि वैंग डैम एलिमिनेट होने से बच गया है, लेकिन अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ। टेशॉक लोग हल्का सा रिलैक्स हुए ही होते हैं। इतने में ही जुंगजिन उनको चिल्ला के कहता है, रुको, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, वो आ रहे हैं, जल्दी से उस कोने से हट जाओ। टेशॉक और वैंग डैम बिल्कुल कोने में खड़े होते हैं और इस चीज का फायदा उठाते हुए नंबर 3 का दूसरे स्कूल का बंदा इनके एक पंच मारने आता है इन दोनों को बाहर फेंकने के लिए। और टेशॉक लोगों के पास अभी ज्यादा हिलने डुलने की भी जगह नहीं है, ऐसे में उनके लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है इससे बच पाना। लेकिन नंबर 3 का बंदा पंच मारता है वैंग डैम के ऊपर और वैंग डैम बहुत ही तेजी में पीछे हट जाता है इससे बचते हुए। वैंग जैसे ही पीछे हटता है दूसरे स्कूल का नंबर 2 का बंदा उसके पंच मारने के लिए तैयार होता है और ये वाले पंच से वैंग डैम बिल्कुल भी नहीं बच सकता क्योंकि उसने सोचा ही नहीं कि ये पंच उसके ऊपर ऐसे आ जाएगा। लेकिन हवाशु दूर से वैंग की तरफ गालियां देता हुआ भागता हुआ आता है और कहता है, अबे गधे कहीं क्या, आखिर तू ये क्या कर रहा है। और जो बंदा वैंग के पंच मार के उसको बस बाहर फेंकने ही वाला था, हवाशु अपने कंधे से उसको टक्कर मारता है और लगभग बाहर फेंक देता है और खुद भी बस बाहर गिरने वाला होता है। लेकिन दूसरे स्कूल की लड़की काफी ज्यादा पैनी है। जैसे ही उसके साथ का बंदा नीचे गिर रहा होता है रिंग से बाहर, वो उसका हाथ पकड़ लेती है। लेकिन हवाशु जो बाहर गिरता है उसको कोई नहीं पकड़ता। हवाशु रिंग से बाहर गिर चुका होता है एकदम क्लियरली, यानी कि वैंग डैम लोग अब 5 में से सिर्फ 4 ही बचे हैं और ये अनाउंसमेंट यहाँ पे हो चुकी होती है। ये देख के होंग्योन हाई स्कूल के जितने भी सपोर्टर होते हैं खुशी के मारे चिल्लाने लगते हैं। हवाशु के बाहर गिरते ही दूसरे स्कूल का नंबर 3 का बंदा कहता है, कितने शर्म की बात है, इस हमले में तुम्हारा लीडर भी बाहर गिर सकता था। दूसरे स्कूल का नंबर 2 का बंदा इसको चिल्ला के कहता है, योंगिल कोने से हटके हमारी तरफ आजा। और ऑडियंस से जोंग्रोटेक हाई स्कूल का नंबर 2 का बंदा चो वून युंग, जिसको वैंग डैम से शायद कुछ ज्यादा ही दुश्मनी है, ये सब कुछ देख के कहता है, क्या आखिर ये क्या है, क्या ये वही वैंग डैम है जिसको मैं जानता हूँ। आखिर वहाँ पे उसकी मूवमेंट किसी कीड़े की तरह क्यों है जिसके एंटीनास काट दिए हों। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है इसके बारे में क्या कहूँ। उसको देख के लगता है वो पहले से काफी ज्यादा डल हो चुका है। लेकिन जोंग्रोटेक हाई स्कूल का लीडर कहता है, अभी के लिए सिर्फ हम ऑब्जर्व करेंगे, इसलिए बस देखते रहो। इसके बाद हम वापस से रिंग वाले सीन में आते हैं जहाँ पे हवाशु चिल्ला के वैंग डैम को कहता है बाहर गिरने के बाद, अबे हरामजादे आखिर ये चल क्या रहा है, तो ठीक से कर क्यों नहीं रहा है कुछ। मैं देख सकता हूँ तू ठीक से फाइट नहीं कर रहा है क्योंकि तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। वैंग हवाशु को देख के कहता है, लेकिन एलिमिनेट तो ये खुद ही हुआ है ना, तो आखिर ये मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहा है। हवाशु अब भी चिल्ला के कहता है, अबे साले आखिर तुझे हो क्या गया है, क्या तेरी गर्लफ्रेंड के साथ तेरा अब तक पैचअप नहीं हुआ है। हरामजादे कौन सी गर्लफ्रेंड की बात कर रहा है तू, गधे कहीं, क्या तुझे अच्छी तरीके से पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन हरामजादे आखिर तुझे इस बात से मतलब क्या है। वैंग डैम और हवाशु एक दूसरे के ऊपर पागलों की तरह चिल्लाए जा रहे होते हैं और जुंगजिन ये सुन के अपने कान ही बंद कर लेता है। लेकिन सच में यहाँ पे वैंग डैम की गलती है। एक तो वो ठीक से फाइट नहीं कर रहा है, उसके बाद हवाशु से मतलब अपनी गलती भी नहीं मान रहा है, इसलिए हवाशु रिंग के अंदर घुस रहा होता है वैंग डैम को मारने के लिए। लेकिन एक बार जो रिंग के बाहर चला गया उसको रिंग के अंदर जाना अलाउड नहीं है, इसलिए हवाशु रिंग के अंदर नहीं जा पाता। इन दोनों को ऐसे लड़ता देख दूसरे स्कूल का नंबर 2 का बंदा कहता है, जरा उन लोगों को देखो, उन लोगों के बीच में पहले से ही दरार आने लगी है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। ये लोग मामूली से बदमाश है जिनके बीच में कोई भी वफादारी वगैरह नहीं है। ये सच में बहुत बुरा है टेहो, ये लोग किसी काम के नहीं हैं, इसलिए चलो अब इनको जल्दी से खत्म कर देते हैं। लेकिन कोटेहो इसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। शायद से टेहो कुछ एनालाइज कर रहा है और वैंग डैम अपना सर पकड़ के हवाशु को कहता है, अबे यार चाहे जो भी हो, तुझे मेरी जगह बाहर होने की जरूरत नहीं थी, तुझे ये बात पता है ना। वैसे भी अगर मैं गेम से बाहर हो जाता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि गेम खत्म हो जाएगा। हवाशु उसको कहता है, अबे ओए तू हमारा लीडर है तो ये क्या नॉर्मल बात नहीं कि हम तेरी रक्षा करेंगे क्योंकि हमने तुझे अपना लीडर चुना, इसलिए यहाँ पे फालतू की बातें मत कर और जाके अपनी जिम्मेदारियां निभा और फोकस कर। देख ले अगर हम हारे तो तेरी तुम्हें बहन के साले। ये कह के हवाशु यहाँ से फुल फ्रस्ट्रेशन के साथ चला जाता है और डोंगवान कहता है, मुझे नहीं पता था कि हवाशु ये सब भी कह सकता है। टेशॉक भी वैंग के कंधे में हाथ रख के कहता है, वैंग डैम मैच अब भी खत्म नहीं हुआ है,
क्या तुझे लगता है अब तू फोकस कर सकता है? वैंग अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, हाँ ठीक है, ऑफ कोर्स मैं फोकस कर सकता हूँ। तो क्योंकि अब मेरा थोड़ा बहुत वार्म अप हो चुका है तो अब मेरे साथ बने रहना। आज मैं इन लोगों के चश्मे और टोपियां उतरवाने वाला हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चॉन हक्सा को, जो एक खाली से थिएटर में बैठा हुआ होता है और स्क्रीन में शायद से अपनी मदर को देख रहा होता है और अपने मन में कहता है, जब मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी प्यार पाने की, मुझे ऐसे वक्त में प्यार मिला जो कि मैं डिजर्व भी नहीं करता था। लेकिन अब जब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे प्यार करो, जब मैं पहले ही तुम्हें अपना दिल दे चुका हूँ, तब अब तुम मेरे साथ नहीं हो। मुझ जैसे इंसान के लिए जो मेरे अंदर ये पछतावा है, क्या ये प्यार का अपमान है? शायद से इसकी मदर भी अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए अपनी मदर को ये काफी ज्यादा याद कर रहा है। इतने में ही बाहर से थिएटर का दरवाजा खुलता है और एक लड़की चॉन हक्सा के पीछे से आके उसको हक करके कहती है, तो तुम आज भी दोबारा से मूवी थिएटर में हो? हाँ, तुम हफ्ते में कम से कम एक बार तो यहाँ पे आते ही हो, लेकिन मैं तुमसे थोड़ी सी निराश हूँ। कम से कम अब तो तुम्हें मुझे बता देना चाहिए तुम यहाँ पे देखते क्या हो। और ये जो लड़की है ये भी श्योल अलायंस की एक मेंबर ही है, आपको बता दूं। तो खैर ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है और कहना चाहूंगा अभी काफी सारी चीजें हैं जो इस मानवा में खुलनी बाकी हैं और इसलिए मानवा आगे भी काफी ज्यादा बढ़िया चलने वाली है, ये मुझे यकीन है। तो ठीक है गाइस, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।